टाइगर न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। 29-30 अगस्त की रात को घुसपैठ की कोशिश नाकाम किए जाने के बाद चीन ने सोमवार की रात को एक बार फिर घुसपैठ की हिमाकत की। चीनी सेना ने भारत के काला टॉप और हेलमेट टॉप में घुसपैठ की कोशिश की। चीनी सैनिक अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय क्षेत्र में घुस रहे थे, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने उसकी साजिश को नाकाम कर दिया। 29-30 अगस्त को पेंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे को भारत ने अपने अधिकार में ले लिया। सेना ने मुश्किल माने जाने वाले स्पांगुर गैप, स्पांगुर झील और उसके किनारे चीन की बनाई गई सड़क पर भी अपना कैंप स्थापित कर लिया है। पेंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे के पास ऊंचाई वाले स्थानों पर चीनी सेना ने कैमरा और निगरानी उपकरण लगाए हुए थे, लेकिन भारत के शूरवीर जवानों ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों से पहले इलाके को अपने अधिकार में कर लिया। भारत के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान और सिख लाइट इन्फेंट्री सैनिकों सहित अपने अन्य सैनिकों ने मिलकर चीन को सबक सिखाया। दूसरी बड़ी खबर, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच के 12वें दिन रिया की मां संध्या चक्रवर्ती और पिता इंद्रजीत से सीबीआई ने पहली बार पूछताछ की। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक दोनों से अलग अलग पूछताछ हुई। बताया जा रहा है कि बुधवार को फिर सीबीआई माता पिता को पूछताछ के लिए बुला सकती है। इस दौरान आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है। दोनों से मंगलवार को करीब 8 घंटे पूछताछ हुई। उधर ईडी ने ड्रग्स कनेक्शन में गौरव आर्या से पूछताछ की। सूत्रों ने बताया कि ईडी अधिकारियों ने गौरव से सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती संग उनके चैट को लेकर पूछताछ की। इन चैट में दोनों ड्रग्स पर बातें करते नजर आ रहे हैं। गौरव आर्य से रिया और उनके भाई शौविक के साथ हुए पैसे के लेन देन पर भी सवाल पूछे गए। सीबीआई ने रिया के साथ उनके भाई शौविक से पूछताछ की थी। एनसीबी ने हाल ही में एक ड्रग पेडलर को मुंबई से हिरासत में लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शख्स बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग्स की सप्लाई करता है और इसके साथ शौविक के कनेक्शन जुड़े होने के सबूत मिल रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में सभी पार्टियों ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी के नेताओं के बीच दल बदल का खेल भी जारी है। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी को लगातार झटके लग रहे हैं। उसके एक के बाद एक नेता पार्टी का साथ छोड़कर जा रहे हैं। मंगलवार को भी लालू प्रसाद की पार्टी को बड़ा झटका लगा। विपक्षी पार्टी के विधायक वीरेंद्र कुमार ने नीतीश कुमार की सत्ताधारी जेडीयू का दामन थाम लिया। वीरेंद्र आरजेडी के 7वें ऐसे विधायक हैं जो चुनाव से पहले जेडीयू में शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन को तब बड़ा झटका लगा था जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर ने 20 अगस्त को विपक्षी गठबंधन में 2.5 साल बिताने के बाद गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया था। चौथी बड़ी खबर यूपी से आ रही है। यूपी में अनलॉक 4 की स्थितियों की समीक्षा करने के बाद योगी सरकार ने अब शनिवार और रविवार की जगह सिर्फ रविवार को प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। प्रदेश में बाजार अब सिर्फ रविवार को बंद रहेंगे। सरकार के इस फैसले के बाद हफ्ते में 6 दिन लोगों को बाहर निकलने की छूट होगी, लेकिन रविवार के दिन लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। इससे पहले अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी करते हुए शैक्षणिक संस्थाओं को कई छूट देने का फैसला किया गया। हालांकि सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग छात्रों और सामान्य शैक्षणिक काम के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि 21 सितंबर से स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बुलाया जा सकेगा। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी एक एसओपी का पालन करना होगा। पांचवी बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान की तुरंत रिहाई का आदेश दिया है। वो 6 महीने से मथुरा की जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट ने डॉक्टर खान के खिलाफ लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के आदेश को भी रद्द कर दिया। कोर्ट ने रासुका लगाने और उसका समय बढ़ाने को भी गैर कानूनी बताया। डॉक्टर कफील पर नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में अलीगढ़ के डीएम ने रासुका की कार्रवाई की थी। इसके खिलाफ डॉक्टर कफील की मां नुजहत परवीन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। छठी बड़ी खबर, एक और जहां कांग्रेस लगातार फेसबुक पर बीजेपी से सांठगांठ के आरोप लगा रही है, वहीं अब बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को पत्र लिखकर बड़े आरोप लगाए हैं। फेसबुक की राजनीतिक दलों से सांठगांठ के आरोपों के बीच प्रसाद का लेटर काफी अहम है। रविशंकर प्रसाद ने जकरबर्ग को भेजे गए लेटर में लिखा है कि फेसबुक इंडिया की टीम राजनीतिक विचारधारा के आधार पर भेदभाव करती है।
उन्होंने पत्र में लिखा है कि फेसबुक के कर्मचारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि उन्हें जानकारी मिली है कि फेसबुक इंडिया की टीम में कई वरिष्ठ अधिकारी एक खास राजनीतिक विचारधारा के समर्थक हैं। सातवीं बड़ी खबर, कोरोना काल में बहुत से लोगों को लोन के मॉरेटोरियम की सुविधा से राहत मिली है, जिसे एक बार फिर से बढ़ाया जा सकता है। अब ये सुविधा 2 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है, जिसकी जानकारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी। कर्ज के भुगतान पर मॉरेटोरियम की सुविधा को 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अधिक दिक्कत वाले सेक्टर्स की पहचान की जा रही है। रिजर्व बैंक ने लॉकडाउन के कारण रोजगार छिनने से लोन वालों को राहत देने के मकसद से EMI वसूलने में नरमी दिखाई थी। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा था कि वो अपने ग्राहकों को 31 अगस्त तक EMI नहीं भरने का ऑफर दें। 8वीं बड़ी खबर, भारतीय खगोलविदों ने ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित स्टार आकाश गंगाओं में से एक की खोज की है। भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग ने यह जानकारी दी है। एस्ट्रोसैट ने धरती से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाशगंगा का पता लगाया है। विभाग ने बताया कि ये अद्वितीय खोज भारत के एस्ट्रोसैट UVIT से की गई। AUDFS-01 नामक आकाशगंगा की खोज इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के डॉक्टर कनक साहा के नेतृत्व में खगोलविदों की एक टीम ने की थी। इस अहम खोज के महत्व और विशिष्टता के बारे में ब्रिटेन से प्रकाशित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका नेचर एस्ट्रोनॉमी में बताया गया है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की इस खोज को ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। 9वीं बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ डींगे हाँक कर सत्ता में आए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की नाक के नीचे कैसे भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी पनप रहे हैं, इसका खुलासा एक पाकिस्तानी पत्रकार के रिपोर्ट से हुआ है। ये सज्जन कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के पूर्व जनरल असीम सलीम बाजवा हैं। अब इनकी अरबों की संपत्ति का खुलासा करने वाले पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पाकिस्तानी पत्रकार अहमद नूरानी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि जनरल असीम बाजवा और उनके परिवार का आर्थिक साम्राज्य 4 देशों में फैला हुआ है। बाजवा पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता थे और बाद में रिटायर होने पर चीन से करीबी को देखते हुए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के चेयरमैन बना दिए गए, जिसके तहत चीन अरबों डॉलर का निवेश पाकिस्तान में कर रहा है। बाजवा के परिवार ने उनके सेना में रहने के दौरान और उसके बाद अब तक 99 कंपनियां खड़ी कर ली। उनकी पापा जॉन पिज्जा नाम से 133 रेस्टोरेंट की चेन है, जिसकी कीमत करीब $4 करोड़ है। बाजवा के परिवार ने $5 करोड़ 22 लाख अपने बिजनेस को बढ़ाने में खर्च किए और $1 करोड़ 45 लाख अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीदने में। यही नहीं, जनरल असीम पाकिस्तानी PM इमरान खान के विशेष सहायक भी हैं। 10वीं बड़ी खबर, फ्रांस की व्यंग्यात्मक साप्ताहिक मैगजीन चार्ली हेब्दो ने मोहम्मद साहब के अति विवादित कार्टून को एक बार फिर छापा है। चार्ली हेब्दो के ऑफिस पर जनवरी 2015 में हुए आतंकी हमले की सुनवाई भी बुधवार से शुरू हो रही है। इसी के कारण मैगजीन के प्रबंधन ने विवादित कार्टून को फिर से प्रकाशित करने का फैसला लिया। मैगजीन ने कहा कि इतिहास को ना तो दोबारा लिखा जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। मोहम्मद साहब के कार्टून को प्रकाशित करने पर 7 जनवरी 2015 को चार्ली हेब्दो के पेरिस के ऑफिस पर 2 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 12 लोगों को मार डाला था। मरने वालों में फ्रांस के कुछ बड़े कार्टूनिस्ट भी शामिल थे। टाइगर न्यूज डेस्क। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।